स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी की शुरुआत करते हैं एक राजा से। एक राजा जिसको अपनी फैमिली और प्रजा से बहुत ही ज़्यादा प्यार था, लेकिन उसके 3 मंत्री अब उसके साथ बहुत ही ज़्यादा धोखाधड़ी कर रहे थे। लेकिन उस राजा को तीनों पर विश्वास था। उसे पता नहीं चल पा रहा था कि इन तीनों में से कौन मेरे साथ धोखा कर रहा है। इसलिए राजा के दिमाग में एक उपाय सूझा। उसने अपने मंत्रियों को बोला, कहा, आज मेरा बर्थडे है, मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ, तुम्हें इस काम को आज शाम तक पूरा करना है। और यह काम इस प्रकार है, इसमें तुम एक ठेला लेकर जाओगे। उस ठेले में तुमने जंगल में जाना है और तुम्हें वहाँ पर अच्छे अच्छे फल जो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और दिखने में भी अच्छे हों, वह फल मेरे लिए लेकर आने हैं। तब उन मंत्रियों ने कहा, ठीक है राजा जी, आपके अनुसार हम आपका काम आज शाम तक पूरा कर देंगे। अब वे तीनों अलग अलग जंगल में चले गए। जैसा कि राजा ने उनको कहा था, तुम्हें एक जंगल में भेज दिया जाएगा। अब उसमें से एक मंत्री जो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार था और मेहनती था, उसने जंगल में जाकर सबसे अच्छे फलों की खोज की और वहाँ पर उसने काफ़ी मेहनत से उस राजा के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर, स्वादिष्ट और मनमोहक फ्रूटों का चयन किया और उसे अपने बैग में डालकर ठेले पर लाद लिया। अब दूसरा मंत्री, जो कि थोड़ा सा कम मेहनती था और थोड़ा सा आलसी था, उसने सोचा, राजा को क्या मतलब कि उसके पास कैसे फल हैं, वह सिर्फ यही चेक करेगा कि यह मंत्री फ्रूट लेकर आया या नहीं लेकर आया। तब उसने थोड़ी कम मेहनत की और उससे जो भी फल पेड़ से गिरे हुए मिले, उन सभी फ्रूट्स को उसने अपने थैले में भर लिया और उसे अपने ठेले पर लाद लिया और आराम से वहाँ पर आराम करने लगा और शाम होने का वेट करने लगा। अब तीसरा मंत्री, जो बहुत ही ज़्यादा बेईमान और एक नंबर का आलसी था, उसने सोचा, राजा को क्या पता चलेगा कि इसमें फ्रूट है या कुछ और है। तो उसने उस बैग में पत्थर और पत्ते भर लिए ताकि इसका वेट भी ज़्यादा लगे और राजा को अच्छा भी लगे कि इसने बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर कर बैग को भारी कर लिया। अब थोड़ी सी मेहनत करने के बाद वह वहाँ पर बैठ गया क्योंकि आलसी था और सोने के बाद उठा। अब वे तीनों मंत्री एक साथ थोड़ी देर के बाद राजा के दरबार में पहुँचे और उनको कहा, ये लीजिए, हमने आपके अनुसार आपका कार्य पूरा कर दिया। तब राजा ने उनको आदेश दिया, तुम्हें 1 माह के लिए कारावास की सज़ा दी जाती है। अब उन तीनों मंत्रियों को जेल में बंद कर दिया गया। अब पहला मंत्री, जिसके पास एक बैग भी उसको साथ में दिया गया जो कि फ्रूट से भरा हुआ था और वह फल बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और ताज़े फल थे, तो उसने उन फ्रूट्स को खाकर 1 महीना निकाला क्योंकि राजा ने उन्हें 1 महीने के लिए सज़ा सुनाई थी। अब दूसरा मंत्री, जो कि थोड़ा सा कम मेहनती था और थोड़ा सा आलसी भी था, उसके पास ज़्यादा अच्छे फ्रूट नहीं थे, तो वह कुछ दिन ही वहाँ पर सरवाइव कर पाया। और तीसरा मंत्री, जिसने अपने बैग में पत्थर और पत्ते भरे हुए थे, वह वहाँ पर 2 दिन भी नहीं बिता पाया, उसके बाद वह मर गया। अब राजा को भी पता चल गया था कि यह तीनों मंत्री जो मुझे धोखा दे रहे थे, वो तीनों नहीं थे। उसमें से पहला मंत्री बिल्कुल ईमानदार था और बाकी दूसरा मंत्री था जो, वह थोड़ा सा कम ईमानदार था, लेकिन वह तो भी मेहनत करना चाह रहा था। लेकिन तीसरा मंत्री बिल्कुल बेईमान था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कार्य को ईमानदारी से करना चाहिए। जो भी कार्य हमें मिल रहा है, वह हमें यह सोचकर करना चाहिए वह हमारा अपना कार्य है, जिसके बदले में हमें कुछ ना कुछ ज़रूर मिल रहा है। इसी उम्मीद से आप भी अपना कार्य कीजिए। धन्यवाद।